हेलो गाइस, कौरसा हेयर एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंच में एडजेक्टिव्स। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशंस फ्रेंच में गलत हो सकती हैं, पर अगर आपको फ्रेंच में फुल मार्क्स लाने हैं सो श्योरली आप जो हैं इसको देख सकते हैं, आपके पक्का आ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आज मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाने वाली हूँ और एडजेक्टिव्स में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंग टू क्लास 8 पढ़ाने वाली हूँ। सो एडजेक्टिव्स जो होंगे वो जो है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए आपको। बस मैं जो आपको पढ़ाऊँगी उसमें मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊँगी। सो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ एडजेक्टिव्स में। प्लेसमेंट कि कहाँ पे एडजेक्टिव होगा और कहाँ पे नाउन, और मस्कुलाइन फेमिनाइन में। ठीक है, मैं मस्कुलाइन फेमिनाइन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना फ्रेंच के वो बताऊँगी। ओके, सो सबसे पहले प्लेसमेंट सीखते हैं। तो प्लेसमेंट में नाउन अगर पहले आए और एडजेक्टिव बाद में आए, आपको नाउन और एडजेक्टिव पहचाननी खुद ही आनी चाहिए। अगर नाउन पहले आए और एडजेक्टिव बाद में आए तो DES लगता है, क्योंकि आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। तो नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में आए तो DES लगता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जाम्पल है राउंड टेबल। सो यहाँ पे राउंड टेबल इसका मीनिंग ये है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव पहले, एक्चुअली सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, यहाँ पे आना चाहिए टेबल रॉन्डे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल के बाद रॉन्डे आ रही है। सो राउंड टेबल, तो यहाँ पे टेबल के बाद आ रही है। सो आप देख सकते हैं कि नाउन पहले आ रही है टेबल और एडजेक्टिव बाद में आ रही है रॉन्डे। सो आपने देखा कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो यहाँ पे DES लगेगा आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल लगाने के लिए कहते हैं तो यहाँ पे DES लगेगा। ओके, एंड अगर आप देखें यहाँ पे सेकेंड वाले में जो है एडजेक्टिव पहले आए और नाउन बाद में आए तो DE लगता है, और ये 20% ऑफ द टाइम होता है, मतलब ये थोड़ा कम होता है अगर देखें अगर हम तो। सो जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, ग्रांड गार्कोन मतलब बिग बॉय। सो यहाँ पे ग्रांड मतलब एडजेक्टिव पहले आ रही है और नाउन बाद में आ रही है। ओके, सो ये ऐसे होता है। ओके, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको पहले लगानी है बाद में लगानी है, क्योंकि दोनों ही तरीके से होते हैं। तो इसके लिए आपके पास कुछ हिंट्स होते हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगी। उससे पहले एक और भी होता है प्लेसमेंट कि नाउन बीच में आए, ये नाउन लिखा है, एडजेक्टिव पीछे और एडजेक्टिव बाद में आए तब भी DE लगता है आर्टिकल, पर ये अभी ज़्यादातर ऐसा देखने में मिलता नहीं है, तो इसे अभी मैं क्रॉस लगा देती हूँ। ये हम मेन रखेंगे इन दोनों को। इसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइजेस भी हैं क्लास 8 की बुक में। सो जैसे कि जिसमें एडजेक्टिव पहले आए और नाउन बाद में आए, जब DE लगना हो तो उनके कुछ वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव्स दे रखी है मैंने कुछ, BO मतलब गुड, नहीं सॉरी BO मतलब हैंडसम, नोवियो मतलब न्यू, वियोक्स मतलब ओल्ड, ग्रांड मतलब बिग, जो हमने देखा ही था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आ रही है एडजेक्टिव और नाउन बाद में आ रही है, जैसे यहाँ लिखा है एडजेक्टिव पहले और नाउन बाद में, तो DE लगाएंगे हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल लगाने के लिए कहें तो हम यहाँ पे DE लगाएंगे इसके साथ। ओके, पैतीत और जॉली। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे कि कुछ हिंट्स तो DE के मिल गए, तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो होंगी DES, है ना। यस, बट DES के भी कुछ हिंट्स होते हैं जो आप देख सकते हो। अगर कोई भी शेप हो, जैसे कि रॉन्ड, जैसे यहाँ दे रखी थी, तो इसमें क्या होगा, नाउन पहले आएगी, जैसे यहाँ टेबल पहले आ रही थी और रॉन्ड बाद में आ रही थी। ठीक है, ये होगा। ओके, जैसे कि शेप थी, कलर हो कोई ऑरेंज, ब्लॉन्च, ब्लैक, वाइट, वाइट को कहते हैं हम नॉयर, ये सब। ठीक है, और नेशनैलिटी जैसे कि फ्रांसिस, ओके, एंग्लिश, ये सब। ठीक है, सो ये सब में नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में आती है, मीन्स DES लगता है। तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, और ये भी याद रखना होगा, अगर नाउन पहले एडजेक्टिव बाद में तो DES और एडजेक्टिव पहले और नाउन बाद में तो DE। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब ये प्लेसमेंट आपको समझ आ गई है। अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें एक्सरसाइजेस भी आपको दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी और समझाऊंगी भी, अगर कुछ होगा जो कुछ समझने वाला होगा। ठीक है, बट आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। ओके, अच्छा मैं आपको मस्कुलाइन फेमिनाइन समझाती हूँ। अभी मैंने कुछ ही दे रखे हैं जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी अगर आपको और चाहिए तो उसके लिए भी आप लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मैं आपको श्योरली उसकी डेफिनेटली आपको उसकी वीडियो बना के दूंगी पार्ट 2 करके। ओके, सो अभी के लिए मस्कुलाइन और फेमिनाइन पढ़ लेते हैं, जो मैंने कुछ अलग से दिए हैं। ये भी बहुत मेन है और यही ज़्यादा मेन है, और भी मैं कुछ दे सकती हूँ पर आप कहेंगे तो। सो मस्कुलाइन फेमिनाइन। सो अगर आप देखें मस्कुलाइन फेमिनाइन में, मैं ज़रा जूम कर लूँ, सी। सो मस्कुलाइन फेमिनाइन में ये वाला जो बॉक्स है ये मस्कुलाइन का है, ये मस्कुलाइन जब वॉवल आता है उसका है,
ये फेमिनाइन का है, ये मस्कुलाइन प्लूरल का है और ये फेमिनाइन प्लूरल का है। तो मस्कुलाइन में बॉन को जो है हम कहते हैं गुड। तो गुड का अगर हम वॉवल के साथ अगर मस्कुलाइन आ रहा है, सपोज यहाँ पे कोई वॉवल होता तो हम बॉन को बॉन ही लिखेंगे, ठीक है, मतलब सेम ही लिखा जाएगा अगर यहाँ वॉवल भी हो तो भी, ठीक है। अब अगर फेमिनाइन है तो बॉन है, मस्कुलाइन प्लूरल है तो बॉन्स एस लग जाएगा और फेमिनाइन प्लूरल है तो एस लग जाएगा, ठीक है। बस आपको ये डबल एन वाली चीज़ देखनी है। आपको ये तो पता ही होगा, फेमिनाइन होता है तो ई लग जाता है, मस्कुलाइन प्लूरल होता है तो एस लग जाता है और फेमिनाइन प्लूरल होता है ई एस लग जाता है, ओके, मस्कुलाइन में, ओके। सो अब यहाँ पे आप देखो ये ब्यू और बेल लिखा है, इसका ब्यू और बेल मस्कुलाइन वाले बॉक्स में, इसका नाम होता है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप देखोगे और हैंडसम भी होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे बेल डैश होम में लिखा है, सपोज एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं, आप वेट कीजिए, देखिए गाइस यहाँ पे जैसे लिखा है डैश होम में, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे एच जो होता है आपको पता ही आर्टिकल होता है, तो यहाँ पे बेल आएगा, ओके। यहाँ पे ब्यू नहीं आ सकता है, ये मस्कुलाइन वर्ड, होमे मतलब मैन, बट यहाँ पे क्या आएगा, बेल आएगा, ओके, ये आपको नोटिस करना है। फिर बेले डबल एल लग जाएगा, ब्यू एक्स क्योंकि एक्स लगेगा, और बेलीज, ठीक है, इसमें एस लग जाएगा फीमेनाइन में, यहाँ पे फीमेनाइन है इसमें एस लगा दिया, तो फीमेनाइन प्लूरल बन गया। देखो अब यहाँ पे एक और है, इसका मतलब होता है ओल्ड, वी एक्स। अगर सपोज यहाँ पे होता है डैश होमे, एक्चुअली डैश होमे नहीं हो सकता क्योंकि ओल्ड मैन, हाँ हो सकता है, डैश होमे, सो यहाँ पे VIEIL, वी एल जो है वो लगाया जाएगा, वी एक्स नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ एक वॉवल है, मस्कुलाइन है लेकिन यहाँ पे ये एच जो है एक वॉवल है, इसलिए ओके। सो उसके बाद फेमिनाइन में देख सकते हैं VIEILLE, वेक्स, VLS, ठीक है, ऐसे ही इसका भी होता है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और फेमिनाइन मस्कुलाइन चाहिए इंपॉर्टेंट तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। एंड अगर आपको थोड़ी सी और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप वो भी कहिएगा, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा और एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। सो टिल देन ओके, बाय बाय, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।